साइक्लिक की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात कर रहे थे हम। उसकी जो चौथी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसमें अमीनो अम्ल की अभिक्रियाएं मीन्स रिएक्शंस ड्यू टू अमीनो ग्रुप। यद्यपि इसमें एक सेकेंडरी अमीनो NH ग्रुप विद्यमान होता है, फिर भी इसमें अमीनो समूह की अत्यधिक अभिक्रियाएं नहीं होती हैं, लेकिन एसिटिल क्लोराइड व मिथाइल आयोडाइड के साथ इसकी अभिक्रिया होती है और क्रमशः N एसिटिल और N मेथिल पायरोल बनते हैं, जो गर्म होने पर रीअरेंज होकर 2 सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स देते हैं। अर्थात पायरोल को जब CH3COCl 80 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये NH2 ग्रुप पर के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके COCH3 मीन्स N एसिटिल पायरोल बनाता है और फिर ये अस्थायी रूप में होता है, और जब इसको गर्म करते हैं तो यह 2 एसिटिल पायरोल बनाता है। अर्थात यहाँ से वापस हाइड्रोजन की के N ग्रुप पर जो NH ग्रुप पर जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो वहाँ से हटकर पोजीशन नंबर 2 पर COCH3 बन जाता है, मीन्स 2 एसिटिल पायरोल बनता है। इसी प्रकार से जब हम पायरोल को CH3I के साथ रिएक्शन करवाते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यहाँ पर भी NH2 ग्रुप पर सब्स्टिट्यूशन होता है, हाइड्रोजन हटाकर CH3 ग्रुप लग जाता है, और इसको जब वापस गर्म करते हैं तो ऐसी स्थिति में 2 मिथाइल पायरोल बनता है। अभिक्रियाएं प्रदर्शित करती हैं कि पायरोल नाइट्रोजन परमाणु सेकेंडरी टाइप का है, इसीलिए वहाँ पर ये परसिस्ट नहीं करते हैं और पोजीशन नंबर 2 पर पायरोल रिंग के अंदर ये सब्स्टिट्यूशन फाइनली होता है। इसी प्रकार से जो एक्सपांशन ऑफ द रिंग है, यदि किसी क्रिया में क्लोरोफॉर्म और सोडियम एथॉक्साइड के साथ कराई जाए तो डाइक्लोरोकार्बीन के माध्यम से इसका जो रिंग है उसका एक्सटेंशन होता है और पैराक्लोरोपिरिडीन बनता है। मीन्स पायरोल को यदि लें हम और इन प्रेजेंस ऑफ C2H5ONa और CHCl3 की प्रेजेंस में करते हैं तो पोजीशन नंबर 3 पर क्लोराइड सब्स्टिट्यूट होती है, मीन्स अल्फ़ा और बीटा पोजीशन, यानी बीटा पोजीशन पर बीटा क्लोरोपायरिडीन बनती है। अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है कि उसमें CHCl3 जो है वो C2H5O से रिएक्ट करता है और वहाँ पर एक रेडिकल बनाता है और C2H5 बनाता है, और वापस ये रेडिकल रीअरेंज होकर एक डाइक्लोरोकार्बीन बनाते हैं। पायरोल जो हैं ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस भी देते हैं। अल्फ़ा पोजीशन पर इनका ऑक्सीकरण बड़ी आसानी के साथ हो जाता है और ये मेलेडिमाइन बनाते हैं। पायरोल जो है उसका ऑक्सीडेशन +O करते हैं तो CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ CH3COH। तो यहाँ पर देखिए दोनों पोजीशन पर मेलेडिनिमाइड बनता है, जो कि अल्फ़ा पोजीशन पर और चौथी पोजीशन पर भी ऑक्सीजन का सब्स्टिट्यूशन होता है। क्षारीय हाइपोक्लोराइड के साथ ऑक्सीकरण करवाने पर पायरोल से डाइक्लोरो मेलेनिमाइड बनता है, यानी पायरोल जो है वो CNaClO और NaOH की प्रेजेंस में वहाँ पर इस मेलेडिमाइन के बाद में जो पोजीशन नंबर 3 और 4 है उस पर क्लोरीन सब्स्टिट्यूट होती है और फाइनली ये डाइक्लोरो मेलेनिमाइड बनाता है। इसी तरह से जो रिंग है उसकी ओपनिंग होती है वो देखिए हाइड्रोक्सिल अमीन के एथेनॉली जो सॉल्यूशन होता है के साथ गर्म करने पर पायरोल का जो रिंग है वो खुल जाता है और सक्सिनैल्डिहाइड का डायोक्सिम बनता है। इसकी संरचना और एरोमेटिसिटी यदि देखें तो विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अणु C4H5N सक्सिनिमाइड, फ्यूरेन आदि से इसका संश्लेषण यह प्रदर्शित करता है कि इसकी निम्न प्रकार की वलय संरचना होती है। मीन्स यहाँ पर जो अनसैचुरेशन रहता है इसमें
और इसके कारण ही उपयुक्त संरचना में दो संयुग्मिक दो बंध बनते हैं। लेकिन पायरोल योगात्मक अभिक्रिया का विरोध करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं इसमें सहजता से संपन्न होती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं जो हैं एरोमेटिक यौगिकों का एक विशिष्ट गुण होता है। इस पायरोल और एरोमेटिक यौगिक का होना चाहिए। अतः हम जानते हैं कि किसी यौगिक के एरोमेटिक होने के लिए निम्नलिखित लक्षण होने चाहिए। मीन्स पहला तो उसके आणविक संरचना समतलीय चक्रीय हो, जिसमें संयुग्मिक द्विबंधों का एक बंध निकाय हो। पायरोल संरचना निम्न प्रकार की हो सकती है। हम देखते हैं कि प्रत्येक कार्बन व नाइट्रोजन परमाणु 3 अन्य परमाणुओं के साथ 120 डिग्री के कोण से जुड़ा रहता है। इसमें प्रत्येक परमाणु अपने sp2 कक्षकों का उपयोग कर रहा होता है, अर्थात यह एक समतल चक्रीय संरचना है। चूँकि प्रत्येक कार्बन पर एक pz कक्षक बचा रहता है, अतः दो संयुग्मिक द्विबंधों का बंध एक क्लोज्ड रिंग टाइप का बनता है। दूसरी बात हम ये करें कि इसकी जो रेजोनेंस है वो हाई रेजोनेंस एनर्जी होनी चाहिए। पायरोल में अनुनाद की ऊर्जा का मान 87.8 किलो जूल पर मोल होता है और यह कुछ रेजोनेटिंग संरचनाएं देती हैं। उन्हीं के कारण ये इस टाइप की संरचना देते हैं। हकल के नियम के अनुसार 4n+2 जो है पाई अर्थात 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। पायरोल की एक अणु में प्रत्येक कार्बन के पास एक एक पाई इलेक्ट्रॉन है, अतः कुल मिलाकर 4 कार्बन परमाणु 4 पाई इलेक्ट्रॉन का योगदान देते हैं और शेष 2 पाई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन परमाणु के साथ के द्वारा दिए जाते हैं। इस प्रकार वलय में कुल मिलाकर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और एरोमेटिक षष्टक पूर्ण हो जाता है, अर्थात हकल नियम का पालन हो जाता है। एरोमेटिक षष्टक के पूर्ण होने के नाइट्रोजन परमाणु अपने दोनों पाई इलेक्ट्रॉनों का योगदान देता है। इस पुष्टि होती है कि NH समूह की प्रकृति उतनी क्षारीय नहीं होती जितनी कि द्वितीयक अमीन की होती है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन चक्रीय रूप में अस्थानीकृत होने के कारण होने चाहिए। पायरोल में ये इलेक्ट्रॉन चक्रीय रूप में ही अस्थानीकृत होते हैं और ये इस तरह का वलय बनाते हैं। पायरोल के आणविक कक्षक की बात में हम करेंगे।